नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर टारगेट विदाइस में। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास। पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में आपको स्टार्ट बताएंगे कि भारत के संविधान को किस तरीके से बनाया गया और कहाँ से इसका प्रारंभ माना जाता है। तो नौजवान दोस्तों, कहाँ से भारत का संवैधानिक इतिहास प्रारंभ होता है और कब से कब चलता है, इसके बारे में आप लोगों से बारी बारी से चर्चा की जाती है। तो एक छोटी सी हेडिंग ले लेते हैं कि भारत के संविधान का संवैधानिक इतिहास। ठीक है। भारत संविधान का संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास। ये हेडिंग लग जाती है। अब देखते हैं कि संवैधानिक इतिहास में आप लोगों को बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत था, तब कितने कानून बनाए गए, और जैसे ही ब्रिटिश के अधीन भारत पहुंचा तो वहां पर कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से एक्ट बनाए गए, उन पर बात की जाती है। तो दो पार्ट इसके हम कर लेते हैं। एक तरफ कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत क्या हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत, और वहीं पर कर लेते हैं एक दूसरी हेडिंग हो जाएगी, पार्ट कर लेते हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत। ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत। ठीक, याद रखना। इसके कौन कौन से एक्ट आएंगे, कौन कौन से अधिनियम आएंगे, इन पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो देखिएगा, पहला कौन सा आएगा अधिनियम, कानून आएगा। तो पहला कौन सा आएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। ये कब आता है? 1773 में। ठीक। रेगुलेटिंग एक्ट कब आएगा? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट, इसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो दूसरा कौन आएगा? एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट कब आता है? 1781 में। कब आएगा? 1781। 1781 में। अब इसके बाद में तीसरा कौन सा आएगा जिसे हम पढ़ेंगे हम लोग? पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा होगा? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब आता है? 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। अब चौथा कौन सा आएगा? पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में फिर कौन सा आएगा? फिर चार्टर एक्ट बेटा स्टार्ट हो जाते हैं। प्रत्येक 20 साल के अंतराल में चार्टर एक्ट आएंगे। तो पहला चार्टर एक्ट कौन सा आएगा? तो चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में। चार्टर एक्ट को क्या कहा जाता है? राजलेख। 1793।
पहला चार्टर एक्ट आ जाता है। उसके बाद में पांचवा फिर एक चार्टर एक्ट आएगा 1793 के बाद में 1813 में फिर एक चार्टर एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। उसके बाद में फिर एक चार्टर एक्ट आएगा, देखो चार्टर एक्ट कौन सा आएगा, एक और आएगा, छठवां एक्ट कौन आता है, फिर एक चार्टर एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट 1833। 1833 में चार्टर एक्ट आएगा। 1833 के बाद में फिर एक चार्टर एक्ट 20 साल के अंतराल में आएगा, चार्टर एक्ट। ये कब आएगा, 1858 ईस्वी। 1858 इतने कानून जो बनेंगे, इतने कानून ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बनते हैं और इतने कानून के आधार पर भारत पर शासन किया जाता है। ठीक है, तो रेगुलेटरी एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, एक एक एक्ट को डिस्कस करेंगे, मगर पहले हम ये देख लेते हैं कि पहले कौन कौन से एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लाए गए थे, कौन कौन से एक्ट में क्या क्या किया गया है। ठीक, तो दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो भारत था उसमें कौन कौन से अधिनियम आए थे, तो भारत शासन अधिनियम 1858 पहला कौन सा था, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, दूसरा कौन सा होगा, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम नियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892, तीसरा कौन सा होगा, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। 1892 के बाद में एक और आएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 का, 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता। तो कौन सा होगा, भारत परिषद अधिनियम 1909 से और किस नाम से जाना जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं क्योंकि यहां से भारत में विभाजन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के बाद में अगला जो आएगा भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसे चैम्सफोर्ड मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम को मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसको नाम से। ठीक, भारत परिषद अधिनियम, इसे मॉन्टेगू सुधार अधिनियम भी कहा जाता है, 1919 में आता है। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम 1935, इसके बाद में कौन आएगा, भारत शासन अधिनियम 1935, याद रखना, इसे मिनी भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक, हाँ, यहीं से सबसे ज्यादा अनुच्छेदों को कॉपी किया गया है।
तो क्या होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद में फिर कौन सा अधिनियम आएगा, उसके बाद आता है अगस्त प्रस्ताव 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आएगा। उसके बाद आता है क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव 1942, क्रिप्स प्रस्ताव कब आएगा, 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव कब आता है, 1942 में आएगा। उसके बाद में कैबिनेट मिशन कब आएगा, 1946 में। तो यहां पर लिख लेते हैं कैबिनेट नेट मिशन कब आता है, 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन के बाद में फिर क्या आएगा, माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना, बेटन योजना ये कब आती है, 1947 के आधार पर भारत का विभाजन होता है, 1947। ये रहा। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा अधिनियम कब आया। ठीक है, तो देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन अधिनियम कितने बने, 7। तो पहला दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट, पहला लिखित कानून बना था, पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लिखित कानून बनाया गया था। रेगुलेट का मतलब क्या होता है, नियंत्रक, इसे हिंदी में कहेंगे नियंत्रक एक्ट, अधिनियम। तो ये एक्ट का मतलब होता है अधिनियम। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया गया। उसके बाद उसी में जो कमियां रह गई उसको सेटलमेंट एक्ट के माध्यम से उसे सेट किया गया, तो इसी का नाम पड़ गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। 81 के बाद में फिर कौन सा आएगा, तो पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब आएगा, तो ये आपका आएगा 1784 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद में चार्टर एक्ट फिर चालू हो जाते हैं। 20 अंतराल में कंपनी के गतिविधियों को चेक करने के लिए 20-20 साल के अंतराल में उसे और अधिकार दे दिया जाता है। तो इनको 20-20 साल के अंतराल में ये एक्ट आते रहते हैं। तो चार्टर एक्ट पहला कौन सा आया था, 1793 ईस्वी में, फिर 1813 ईस्वी में, फिर 1833 ईस्वी में, फिर 1858 ईस्वी में। इस तरीके से ये चार्टर एक्ट आएंगे। उसके बाद में एक बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम होता है, 1757 की क्रांति होती है, मंगल पांडे वाली घटना होती है, यानी सैनिकों का विद्रोह हो जाता है, पूरे भारत में विद्रोह फैल जाता है। इसी के कारण क्या होता है, फिर सीधा पूरा अधिकार क्षेत्र किसके हाथ में पहुंच जाएगा, ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश संसद के अधीन पहुंच जाता है। फिर ब्रिटिश संसद के अधीन फिर वहां से डायरेक्ट कानून बनकर के आएंगे। तो पहला वहां पर क्या कानून आया था कि भारत शासन अधिनियम कह लीजिए 1858, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनाए गए थे, और उन्होंने इलाहाबाद से इस महारानी का जो घोषणा पत्र था उसको पढ़ करके लोगों को सुनाया था। तो पहला यानी कि कह लो भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो भारत था उसमें पहला अधिनियम कौन था, भारत शासन अधिनियम। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, यहाँ पर वित्त विभाग बन जाएगा। भारत परिषद अधिनियम 1892, 92 के बाद में 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। उसके बाद मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में। उसके साथ में 1935 में भारत शासन अधिनियम। उसके बाद में आएगा भारत शासन अधिनियम 1935, जिसे मिनी संविधान के नाम जाना जाता है। भारतीय संविधान में इसका बहुत बड़ा रोल है, 250 लगभग 250 अनुच्छेद यहीं से आ जाते हैं। उसके बाद में अगस्त प्रस्ताव लेकर के आए थे 1940 में। अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव के बाद में बेटा आया कैबिनेट मिशन आया 1946 में। कैबिनेट मिशन के बाद में जब संविधान बनने का बात आई तो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाता है। उसके साथ साथ में फिर माउंट बेटन योजना के आधार पर भारत के 2 टुकड़े होते हैं, एक भारत होता है, एक पाकिस्तान होता है। 2 स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हो जाता है यहाँ तक। तो आप लोगों को ये वीडियो जो हम यहाँ तक आप लोगों ने बताया
ये आप लोग अपनी कॉपी पेन पेज पर आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। आप लोगों को अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर अपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।